रेडियो सिटी पॉडकास्ट। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 12 किलोमीटर दूर है एक छोटा सा गांव दिंगूचा, जहां लगभग 3 से 4 हजार लोग रहते हैं। पर यह गांव की खासियत है कि इस गांव के हर घर से कम एक इंसान तो यूएस में सेटल है ही। रादर ये गांव में यूएसए का क्रेज इतना है कि अगर आपके घर से यूएसए में कोई नहीं रहता तो आपकी फैमिली का मजाक उड़ाया जाता है, उसे नीचे देखा जाता है। यूएस में सेटल होने का क्रेज इतना है कि इस गांव से एमबीए किए हुए लड़के किसी भी तरह से यूएस शिफ्ट हो गए थे, भले ही वहां उन्हें जाके डंकिन डोनट्स के छोटे से काउंटर पे काम करना हो या वहां के सुपर स्टोर्स में टॉयलेट साफ करना हो। ऐसी एक फैमिली थी दिंगूचा के एक टीचर 35 साल के जगदीश पटेल की। जगदीश पटेल के आधे से ज्यादा फैमिली मेंबर्स यूएसए में सेटल थे। जाहिर सी बात है कि जगदीश भी हमेशा से यूएसए में सेटल होने के ख्वाब देखता था। 65 लाख में डील फाइनल हुई थी। जगदीश, उनकी बीवी वैशाली और 2 बच्चे, 12 साल की विहांगी और 3 साल का धार्मिक इलीगली यूएसए में एंटर होंगे। एक टाइम पर मेक्सिको बॉर्डर से इजीली इलीगल एंटर हो सकते थे, पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर बॉर्डर वॉल बनाना शुरू कर दिया। अब बस एक ही ऑप्शन बचा था। कनाडा और यूएसए के बीच एक लेक है, वहां से इलीगली यूएस एंटर होना। कुछ दिनों बाद न्यूज आई, -35 डिग्री की ठंड में पूरा पटेल फैमिली was frozen to death। ठंड के कारण मर गया। 21 दिसंबर 2023 को शाहरुख खान की साल 2023 की आखिरी फिल्म आई, डंकी। उससे पहले उनकी 2 एक्शन पैक्ड फिल्में आई थी, सिद्धार्थ आनंद की पठान और एटली की जवान। तो जब डंकी आई तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लोगों को हुआ, क्योंकि उसमें शाहरुख खान कोई एक्शन नहीं कर रहा था। पर डंकी फिल्म में हमें शाहरुख खान नहीं, हमें हरदयाल सिंह ढिल्लों यानी हार्डी ढिल्लों दिखाई दिए। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। डंकी यानी कि डोंकी रूट, वो इलीगल तरीका जिससे किसी देश में अवैध या इलीगल तरीके से प्रवेश लेते हैं, दैट टू विदाउट एनी वीजा या पासपोर्ट। सिंस पहले के जमाने में ये डोंकी पर बैठ के जाया जाता था, इसलिए इस रास्ते को डंकी रूट कहा जाता है। और राजकुमार हिरानी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म डंकी की कहानी भी वही है। हार्डी ढिल्लों, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है, वो और उसके 4 साथी डंकी रूट लेकर लंदन पहुंचना चाहते हैं। इस फिल्म ने कई इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं और सारे सवाल हार्डी ढिल्लों के कैरेक्टर से उठे हैं, और कहीं ना कहीं ये सवाल इस कैरेक्टर को शेप देते हैं। हार्डी becomes the voice for those who have attempted to travel illegally to these countries। हार्डी वो लोगों की आवाज, वो लोगों का जस्टिफिकेशन बनता है जो लोग इलीगली इंडिया से दूसरे देशों में चले गए हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे लोगों की पेट्रियोटिज्म, ऐसे लोगों की देशभक्ति पर सवाल तो जरूर उठाते हैं जो इस तरह से हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए इतना ईगर या इतना आतुर होते हैं। दुनिया अक्सर ऐसे लोगों से पूछती है कि ऐसा तो क्या है उस देश में जिसके लिए बाय हुक और क्रुक तुम अपने देश छोड़कर इलीगली उस दूसरे देश में जाना चाहते हो। इस सवाल का जवाब देता है हार्डी, जो कहता है, हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहद पर गोली खाने। पर यह सवाल उतना सैटिस्फैक्टरी नहीं है, और कहीं ना कहीं इट्स द पर्सनल गेन, खुद के मुनाफे के लिए ये लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देश जाने निकले हैं। तो क्या हम ये मान ले कि हार्डी ढिल्लों वाज रॉन्ग? हार्डी ढिल्लों के कैरेक्टर के डायसेक्शन में जहां एक और हमें उसके ये इलॉजिकल रीजंस मिलते हैं,
वहीं दूसरी ओर हमें उसी की ओर से एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक भी मिलता है जब वो ये सवाल करता है, 100 साल राज करके गए अंग्रेजों ने, जब यहाँ आए थे तो हमने इनसे नहीं पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या? जब हमने इनको नहीं रोका तो ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले? पर पॉइंट तब का नहीं, पॉइंट अभी का है। अगर आज की तारीख में कोई हिंदुस्तानी को इंग्लैंड, अमेरिका या कनाडा शिफ्ट होना हो तो उसे कंपल्सरीली इंग्लिश आनी चाहिए। पर अगर किसी इंग्लिश, अमेरिकन या कैनेडियन या फिर कोई और देश के नागरिक को इंडिया में शिफ्ट होना है तो कोई ये नहीं कहता कि आपको हिंदी कंपल्सरी आनी चाहिए। इंशाअल्लाह एक टाइम आएगा जब दूसरे देशों के लोग हमारे देश में शिफ्ट होने के लिए हिंदी कंपल्सरीली सीखेंगे, पर तब तक डंकी के हार्डी धिल्लन का यह सवाल वैलिड ही रहेगा। साल 2023 शाहरुख खान का साल रहा। पहले आई पठान, फिर आई जवान और साल के एंड में डंकी। पठान और जवान के कंपैरिजन में डंकी इतना ज्यादा हिट नहीं रही। आंकड़ों को देखा जाए तो 27वें दिन तक डंकी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 225 करोड़ जितना था, जिससे हम डंकी को हिट घोषित कर सकते हैं। पर जनरली लोगों को यह फिल्म उतनी पसंद नहीं आई। इसमें शाहरुख खान एक्शन स्टंट्स नहीं कर रहे हैं, ट्रेन पर चढ़कर फाइट सीन्स नहीं कर रहे हैं, सिक्स पैक्स एब्स नहीं दिख रहे हैं, डायलॉग बाजी नहीं है। पर यह फिल्म इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो बाय हुक और बाय क्रुक दूसरे देशों में इल्लीगली जाना चाहते हैं। यह फिल्म इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो दिंगुचा के पटेल फैमिली की तरह -35 डिग्रीज में अपने 3 साल के बच्चे को ले जाना चाहते हैं। यह फिल्म इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इस देश को छोड़कर दूसरे देश में अच्छी लाइफ का सपना देखने निकल पड़ते हैं, फिर भले ही वहां जाके उन्हें पब्लिक टॉयलेट साफ करने पड़ते हो। तो भले ही स्वदेश फिल्म का मोहन भार्गव सब छोड़कर इंडिया वापस आना चाहता हो और डंकी का हार्डी धिल्लन सब छोड़कर इंडिया से चला जाना चाहता हो, डंकी फिल्म हमारे देश के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी स्वदेश थी। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।